माई स्पेस किचन इंटीरियर्स, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। तलोजा फेज 1 में बैंक से निकली महिला के साथ हुई रॉबरी, तलोजा एमआईडीसी पुलिस ने दर्ज की चोरी, वहां रहे तलोजा एमआईडीसी पुलिस। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत शुक्रवार 15 फरवरी को तलोजा फेज 1 में एसबीआई बैंक के ब्रांच से एक महिला जो कि फेज 1 की रहने वाली है, कुरैशी परिवार है, उनकी ये महिला है और ये 2 लाख रुपए की रकम चेक से भुना करके कैश लेकर के निकलती है और निकलने के कुछ ही देर बाद सड़क पर उसके साथ इस रकम की छिनैती की वारदात हो जाती है, रॉबरी हो जाती है। बाइक पर बैठे हुए 2 लोग आते हैं पीछे से और उसके हाथ में पकड़ी हुई पैसों की थैली छीनकर भाग जाते हैं। अब ये पूरा मामला घटने के बाद परिवार तलोजा एमआईडीसी पुलिस स्टेशन जाता है, एमआईडीसी पुलिस आती है, बैंक में जाती है, घटनास्थल देखती है, पंचनामा करती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने से पहले सीसीटीवी भी परिसर इसके देखे जाते हैं। एक बिल्डर का ऑफिस है जिसके सीसीटीवी कैमरों में ये रास्ता पूरा और सामने का पूरा इलाका और जो घटनास्थल है वो सब उसमें कवर होता है। तो वो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं और लिए जाते हैं। इसके बाद स्पष्ट रूप से ये भारतीय दंड संहिता की धारा 392 का मामला है, यानी कि रॉबरी का मामला है। मगर तलोजा एमआईडीसी पुलिस इसमें दर्ज करती है 379 यानी चोरी का मामला और शिकायत में लिखती है कि शिकायतकर्ता महिला जो है वो बैंक से निकल करके जाती है एक सब्जी वाले के पास और सब्जी वाले के यहाँ सब्जी लेने के दौरान वो पैसे की जो उसके पास थैली है वो रखती है और कोई उठा करके लेकर चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, पंचनामा उसके बाद किया गया है। तो फिर तलोजा एमआईडीसी पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? बहुत बड़ी संदेह की बात है, कहीं इसमें इन रॉबरों की कहीं सांठगांठ तो नहीं है, क्योंकि सांठगांठ का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें शिकायतकर्ता महिला जो है, जिसकी जो ट्रॉमा में होने की वजह से, पैनिक होने की वजह से कैमरे पे बात तक नहीं कर पा रही है, उनकी बहन ने जो कि पूरी इस घटना की चश्मदीद एक तरह से गवाह बन चुकी है, उसने पूरा खुलासा किया है, महिला के पति ने खुलासा किया है। अब इस संबंध में नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्या इसका संज्ञान लेगा और तलोजा एमआईडीसी पुलिस के इस मनगढ़ंत एफआईआर को 392 को 379 बना देने को कैसे लेगा और क्या कार्रवाई करेगा, देखते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ईरम है। बहन, आपकी बहन के साथ में कुछ लोगों ने रॉबरी की है, कितने की रॉबरी की है और किस तरीके से और किधर की है? आप किधर रहते हैं? जी, मैं तलोजा फेस 1 में ही रहती हूँ और हमारा एसबीआई में अकाउंट है। एसबीआई में फेस 1 की जो ब्रांच है उसमें ही अकाउंट है। तो तकरीबन 12 बजे मेरी बहन बैंक में गई थी कैश विड्रॉ करने के लिए। बाय चेक विड्रॉ किया है, चेक भी घर से भर के लेके गई थी, बैंक में चेक वगैरह नहीं भरा गया है, घर से ही भर के लेकर गई थी। और जब उसने अमाउंट लिया, अमाउंट लेके जब बैंक के बाहर निकली उसके बाद तो 2 लोग बाइक पे थे, बाइक पे 2 लोग उसका पीछा करके उसके हाथ से पैकेट छीन लिए। छीनने के बाद वो लोग निकल गए। तो उसने हेल्प भी मांगी बहुत लोगों से, बट किसी ने वहाँ पे हेल्प नहीं किया। और फिर मैं जब हम लोग को घर पे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं खुद वहाँ पर गई। मैंने थोड़ा पुलिस वालों के साथ जाके पीछा भी किया हम लोगों ने, बट वो किधर गए कुछ पता नहीं था क्योंकि निकल गए सीधा। तो आपको कैसा मालूम पीछा कर रहे थे और 2 लोग थे? एक्चुअली क्या हुआ, जब ये इंसिडेंस हुआ ना तो उसके बाद तलोजा एमआईडीसी पुलिस है ना, उनमें हमने डायरेक्टली वहाँ पर चले गए थे एमआईडीसी में। तो वो लोग आए, एफआईआर भी हुई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। तो जहाँ पे हुआ ये इंसिडेंस हुआ उसके ठीक सामने एक बिल्डर का ऑफिस है और वो बिल्डर के ऑफिस से फुटेज मिला हमको। तो फुटेज मिलने के बाद मतलब जब हम लोग एफआईआर वगैरह सब होने के बाद आए तो हम अभी इतना बड़ा हम लोग का अमाउंट गया, 2 लाख का अमाउंट हमारा चला गया। तो जब अमाउंट गया तो ऑब्वियसली हम लोग को कुछ लगेगा ही ना, तो हम लोग खुद भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि चलो देखते आजू बाजू में अगर सीसीटीवी है तो कौन थे, क्या थे, अगर पहले से थे क्या। तो इसके लिए हमने बैंक के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक प्लाईवुड करके शॉप है, वहाँ का हमने फुटेज देखे सीसीटीवी। तो सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग पूरा वो लोग मतलब 11 बजे भी वहाँ पर थे।
11 बजे से वहाँ पे अवेलेबल है। 4 लोग थे, उसमें एक हैंडीकैप है। 4 लोग वहाँ पे अवेलेबल है और पूरा वॉच कर रहे हैं बैंक को पहले। बट हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि 1 घंटा पहले तो लोग अवेलेबल है, सब देख रहे, फिर वो लोग चले भी गए वहाँ पे। लेकिन जब मेरी बहन बैंक के अंदर गई, बैंक के अंदर जाने के बाद विदिन 3 to 4 मिनट में ये लोग वापस आए। सब लोग आए और बराबर मेरी बहन बाहर निकलती उसको टारगेट किया गया। और जब मेरी बहन बाहर निकली तो जो हैंडीकैप मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास फुटेज है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। आपकी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम फाइका है। अच्छा, उन्होंने जब कैश निकाला तो वो बैंक में खड़े रह के गिन रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, काउंटर वाले ने पूरा गिनकर उनको पैकेट बना कर दिया और उन्होंने डायरेक्ट लेके थैली में डाला। थैली में डाल के वो डायरेक्ट निकली। पूरा फुटेज में आप देख सकते हो, वो चीज़ फुटेज हमारे पास अवेलेबल है। तो जो उस फुटेज में जो दिख रहे, जब आपकी बहन ने कैश लिया और उसे जब थैली में डाला, तो उस फुटेज में दिखने वाला कोई आदमी ऐसा है जो बैंक में भी दिखाई दिया हो जी आपकी हाँ। बहन को और बाहर भी दिखाई दिया जी हो? जी, वो एक हैंडीकैप बंदा है ना, वो बैंक के अंदर भी दिखाई दिया है और बैंक के बाहर भी दिखाई दिया है। 11 बजे के टाइम का जो मैं आपको फुटेज की बात कर रही हूँ, उस वक्त वो पूरा बैंक के आसपास घूम रहा है। लेकिन जब मेरी बहन कैश लेके बाहर आई ना, तो वो तुरंत अंदर गया। अंदर जाके विदिन सेकंड में बाहर आया। वो बस गेट के अंदर गया, एक राउंड ला के तुरंत बाहर आया। इतने टाइम में ही बाहर आया? हाँ हाँ अच्छा, फिर आप पुलिस में गए तो वहाँ पुलिस ने जी, एफआईआर देखिए दाखिल की? दरअसल बात ऐसी है कि हमने जब एफआईआर की, अभी देखो उस वक्त मेरी बहन भी पैनिक अटैक्स में थी और मेरी बहन अभी भी उसकी कंडीशन बोलने के हालत में भी नहीं है। वो बहुत सदमे में है इस वक्त, क्योंकि उसके हाथ से इतने झटके से खींचना, आज बहुत बड़ी रकम हमारी गई है और हमारे पास उतना है नहीं कि हम छोड़ सकते कि भाई चले गया तो चले गया। हम कर्जे में हैं, हम गरीब लोग हैं। हम ऐसे मतलब 2 लाख निकाला, इसका मतलब हमारे अकाउंट में 10 लाख है, ऐसा सिचुएशन नहीं है हमारा सर। एंड सेकेंड टाइम ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब जब उसके हाथ से खींच के लेके गया ना, और हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे इस चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से तो जो इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं वो पुलिस वालों को करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि देखो, एफआईआर आपने अगर हमारे हाथ से सीधा सीधा खींचा है तो ये रॉबरी का केस है, और एफआईआर आप चोरी की दाखिल कर रहे हो। मतलब आप एफआईआर में ये मेंशन कर रहे हो कि मेरी बहन वहाँ से निकली और भाजी लेने गई, जबकि वो भाजी लेने नहीं गई। वो वहाँ से निकल के मेडिकल गई, मेडिकल में उसने सीरिंज खरीदी और वो रिटर्न आई। ये सिर्फ 1 मिनट का काम है। मैं आपको पूरा टाइम बता सकती हूँ। 12:20 को वो बैंक से निकली है, 12:23 के टाइम पे वो मेडिकल से रिटर्न हो रही है, और 12:24 को, एग्जैक्ट 12:24 को उसके हाथ से पैकेट छीना गया है। ये पुलिस ने भाजी क्यों लिखी है? जी सर, वो हमें नहीं पता। हम तो खुद आज जब एफआईआर, ये इंसिडेंट्स 15 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को दोपहर के 12:20 का इंसिडेंट्स है ये। जब आज हम लोग थोड़ा पढ़े एफआईआर, और हमने हमारे थोड़े एक पहचान वाले वकील भी हैं जो हमारे थोड़ा रिलेटिव में है दूर के, तो हमने उनसे थोड़ा केस डिस्कस किया, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तो उन्होंने बोले रे एफआईआर तो पूरा ऐसा लिखा हुआ है। तब हमको पता चला कि हमारे साथ तो पूरा एफआईआर का मामला ही गड़बड़ है। मतलब पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें बात घुमाने पे और देखो सर, मतलब टहलाने में लगी हुई है। अभी वो तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो जब वो आए, सर आए, उन्होंने पहले पूरा केस देखा, सीसीटीवी फुटेज देखे, इंसिडेंट्स पूरा देखा, पंचनामा किया है। तो पंचनामा के हिसाब से तो वहाँ भाजी मार्केट मिलना चाहिए ना। आप पंचनामा भी कर रहे हो, फिर एफआईआर भी गलत दाखिल कर रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही, जब ये भी इंसिडेंट्स होना भी हमारे साथ गलत हुआ और एफआईआर लेने के बाद भी हमारे साथ ही गलत। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है, मेरी वो वाइफ है मेरी। अच्छा, आपकी वाइफ है। जी। तो मतलब ये जो रकम निकाली गई है आसिफ भाई, तो वो अकेले गए थे या और किसको मालूम था, या आप लोग रकम और किसको मालूम था आप लोग रकम निकालने वाले हो? जी नहीं, और किसी को मालूम नहीं था। मेरे वाइफ का मेरे को ही मालूम था। मेरे को फ़ोन आया था, भाई मेरे को मेरा पैसा चाहिए। तो मैं मेरे वाइफ को बोला कि पैसा आया है, रात में तू जाके उनको निकाल के उनको दे देना अपने को। तो मैं उनको बोला मैं बच्चों को छोड़ के आ जाता हूँ स्कूल में, और तू जब तक निकाल के आ ये कर, मतलब निकाल के मेरे को फ़ोन कर। तो वो जैसा बाहर आ रही है, तो जैसा रोड पे आ रही थी, फ़ोन करने वाली थी, इतने में वो आके वो हादसा हो गया उसके साथ।